थका हुआ मन जब मुस्कुराना भूल जाए तो समझो अब उसे ऊर्जा की जरूरत है। जिंदगी की भागदौड़ में अगर सांसें भी थकने लगे तो इस किताब की बातें तुम्हारे लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नोक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपके माइंड को एनर्जी नहीं देती बल्कि आपकी जिंदगी की सोच को भी रिचार्ज करती है। किताब का नाम है एनर्जाइज योर माइंड, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास जी ने, जो एक स्पिरिचुअल मेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच हैं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती है क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, अनुभव बांटते हैं। गौर गोपाल दास जी ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कॉरपोरेट जॉब छोड़ी और आध्यात्मिक मार्ग पर चढ़ पड़े। वे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्स्क्यूसनेस के सदस्य हैं और लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। उनकी बातें इतनी प्रैक्टिकल होती हैं कि कॉलेज के छात्र से लेकर बड़ी कंपनियों के सीईओ तक सब उनकी स्पीच सुनना पसंद करते हैं। उनकी पिछली किताब लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है और एनर्जाइज योर माइंड उसी सफर का अगला पड़ाव है, जहां वो हमें बताते हैं मन को थकान से बाहर निकालकर ऊर्जा से भरना। किताब की शुरुआत एक सिंपल सवाल से होती है, क्या आपका मन आपकी जिंदगी का मालिक है या आप अपने मन के मालिक हैं? हम दिन भर काम करते हैं लेकिन ज्यादातर थकान शरीर की नहीं मन की होती है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं हमारा माइंड हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को समझकर उसे ट्रेन करें और उसे एनर्जाइज करके शांति और प्रोडक्टिविटी दोनों पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पार्ट 1, माइंड को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग द माइंड। गौर गोपाल दास कहते हैं माइंड एक वाइल्ड मॉन्की की तरीके है जो एक जगह टिकता नहीं है। कभी फ्यूचर की चिंता में, कभी पास्ट की गलती में मन लगातार दौड़ता रहता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपने एक छोटी सी गलती की, बॉस ने डांटा, अब आप दिन भर उसी को सोचते रहेंगे। यही मन की एग्जॉस्टन है। सॉल्यूशन क्या है? मन को समझो कि वो तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। जब हम माइंडफुलनेस के जरिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हर थॉट जरूरी नहीं होता। गौर गोपाल दास जी कहते हैं जो विचार तुम्हें कमजोर करे उसे छोड़ दो और जो विचार ताकत दे उसे अपने जिंदगी में अपना लो। आइए जानते हैं पार्ट 2, निगेटिव थॉट्स को हैंडल करना। निगेटिव थॉट्स किसी वायरस की तरह होते हैं, फैलते हैं और मन को बीमार कर देते हैं, लेकिन इन्हें मिटाने का तरीका लड़ाई नहीं, एक्सेप्टेंस है। एक छोटी सी स्टोरी से जानते हैं। एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या मैं अपने मन के बुरे विचारों को रोक सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम हवा को रोक सकते हो? जवाब था नहीं। तो बस तुम हवा को नहीं रोक सकते लेकिन खिड़कियां बंद कर सकते हो। मतलब आप हर थॉट को रोक नहीं सकते, लेकिन कौन सा थॉट अपने मन में जगह पाए ये आपके नियंत्रण में है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कुछ मिनट ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। यह मन की नकारात्मकता को धीरे धीरे धो देता है। आइए हम जानते हैं पार्ट 3, एनर्जी लीक्स को पहचानो। गौर गोपाल दास जी कहते हैं हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा वहां खत्म होती है जहां हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं।
किसी की बातों पर गुस्सा, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन या दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना। उदाहरण स्वरूप सोचिए, अगर मोबाइल की बैटरी बार बार यूजलेस ऐप से ड्रेन हो रही हो तो आप क्या करेंगे? उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक वैसे ही लाइफ की यूजलेस वरीज को अनइंस्टॉल करिए। टेक्निक क्या है? हर दिन लिखो, आज मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई, और धीरे धीरे आप अपने माइंड के लीक्स को पहचानने लगेंगे। आइए जानते हैं पार्ट 4, माइंड को री एनर्जाइज कैसे करें। अब सवाल है, मन को रिचार्ज कैसे करें? गौर गोपाल दास जी 3 सिंपल पिलर्स बताते हैं। पहला रेस्ट, दूसरा रिफ्लेक्शन और तीसरा रिक्रिएशन। रेस्ट यानी सिर्फ सोना नहीं, मेंटल रेस्ट भी जरूरी है। दिन में कुछ देर नेचर, मेडिटेशन या म्यूजिक के साथ बिताना मन को नई ताजगी देता है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। दिन भर क्या हुआ, मन कैसा व्यवहार किया, ये सेल्फ अवेयरनेस हमें बेहतर बताती है। इसलिए जरूरी है कि दिन भर के कार्य पर हम ध्यान दें। रिक्रिएशन, कभी कभी खुद के साथ वो करो जो तुम्हें खुशी देता है, जैसे कि पेंटिंग, किताब पढ़ना या दोस्तों के साथ हंसना। यही है मन की असली फ्यूल। सबकी पसंद अलग अलग होती है और सबको अपने पसंद और रुचि के हिसाब से अपने रिक्रिएशन करने चाहिए। आइए जानते हैं पार्ट 5, रिलेशनशिप से एनर्जी कैसे लें। खोए नहीं। हमारा सबसे बड़ा इमोशनल ड्रेन है रिलेशनशिप। कभी एक्सपेक्टेशन, कभी ईगो और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। गौर गोपाल दास सिखाते हैं, जब आप किसी से कुछ पाने के बजाय कुछ देने लगते हैं तो रिश्ता हल्का हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई आपका धन्यवाद नहीं करता तो गुस्सा ना करें, बल्कि सोचिए मैंने अच्छा किया क्योंकि वो सही था, ना कि बदले में कुछ पाने के लिए। और यही माइंडसेट रिलेशन को एनर्जाइज करता है। जानते हैं पार्ट 6, माइंड की पावर को कैसे यूज करें। मन सिर्फ विचारों का बर्तन नहीं है, यह क्रिएशन की शक्ति है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर मन को डर और चिंता से भरोगे तो एनर्जी ड्रेन होगी, यानी घटते जाएगी। अगर मन को फेथ और पर्पस से भरोगे तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी, यानी कई गुना बढ़ती जाएगी। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का इस्तेमाल करना सुखद होगा। हर सुबह खुद से कहो, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने मन का मालिक हूँ। आइए जानते हैं पार्ट 7, स्पिरिचुअल एनर्जी का कनेक्शन। किताब का सबसे गहरा हिस्सा है स्पिरिचुअल कनेक्शन को पहचानना। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जब हम अपने सोर्स से जुड़े रहते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। जब हम अपने सोर्स से जुड़े रहते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। ध्यान यानी मेडिटेशन, प्रार्थना और भक्ति ये सिर्फ धार्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि माइंड के चार्जिंग पॉइंट है। जैसे मोबाइल बिजली से जुड़कर चार्ज होता है, वैसे ही मन भगवान से जुड़कर मजबूत होता है। आइए जानते हैं पार्ट 8, एवरीडे माइंड मैनेजमेंट रूटीन। किताब के अंत में गौर गोपाल दास जी एक डेली माइंड रिचार्ज रूटीन बताते हैं। सबसे पहला, मॉर्निंग साइलेंस। उठते ही 10 मिनट ग्रेटिट्यूड में बिताओ, यानी हर उन चीज के लिए धन्यवाद करें जो आपके जीवन में ईश्वर ने प्रदान किया है। हर उन छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। डेली लर्निंग, कुछ नया सीखो या सुनो।
हर दिन अपने पसंद के अनुसार कुछ नई चीज सीख सकते हैं, जैसे कोई नया श्लोक सीखना या कविता लिखना या कोई पेंटिंग करना या कोई भी एक नया काम। हर दिन कुछ सीखते रहना है। थर्ड है माइंडफुल ब्रेक्स। दिन में छोटे छोटे 5 मिनट के माइंडफुल पॉज ले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विचार निरंतर हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम चाह करके भी उसको रोक नहीं पाते। इसलिए ये माइंडफुल ब्रेक हमारी काफी सहायता कर सकता है। उस वक्त हम अपने आप को बेहतर अफर्मेशन के थ्रू अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले दिन का सेल्फ रिव्यू करें। जब हम सेल्फ रिव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपने समय का कितना सदुपयोग करा है, और साथ ही यह जानने का मौका मिलता है कि और हम बेहतर अपने दिन को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें मन को हर दिन ऊर्जा से भर देती है। एनर्जाइज योर माइंड हमें बताती है कि मन को शांत करना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि जरूरत है। जब मन क्लियर और एनर्जेटिक होता है तो हर चैलेंज आसान लगता है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ, लर्न टू कंट्रोल योर माइंड एंड लाइफ विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन हार्मनी। मन अगर थक जाए तो शरीर भी हार जाता है, पर अगर मन जाग जाए तो पहाड़ भी पार हो जाता है। बस एक पल रुक कर खुद को सुनो, बस एक पल रुक कर खुद को सुनो, क्योंकि शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही और जीवन बदलने वाली किताबों के लिए द रीडिंग नूक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।